नमस्कार। एमपी क्लासेज कारेंगा में आपका स्वागत है। आज हम आयतन से संबंधित प्रश्न हल करेंगे। एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। एक ठोस है, उसमें एक शंकु है जिसकी त्रिज्या और ऊंचाई दे रखी है, जो कि 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। ये शंकु है वो अर्धगोले पर है। इस ठोस को पानी से भरे हुए लंबवर्ती बेलन में इस प्रकार से डाला जाता है। मतलब है शंकु और अर्धगोले से एक ठोस बन रहा है और इस ठोस को बेलन में डाला जाता है और ये बेलन की तली को स्पर्श करता है। ये ठोस जो बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, देखो त्रिज्या इसकी शंकु की, बेलन की और अर्धगोले की तीनों की सेम है। ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है, तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात करो। इसमें क्या है कि थोड़ा सा इसमें कैसा दे रखा है कि इस बेलन में पानी है, बर्तन है ये, और पानी है तो पानी कितना बचा ये ठोस डालने के बाद में। तो पहले तो हम ये पता करेंगे इसमें पानी है कितना। तो पानी उतना ही है जितना इस बेलन का आयतन है। मतलब कोई पदार्थ, कोई बर्तन का या कोई पात्र का आयतन क्या बताता है कि उसमें कितना पानी है, कितना द्रव है, ये बताता है। तो पहले हम इनमें ये पता करेंगे कि इसमें पानी है कितना है। पानी कितना है, जितना बेलन का आयतन है उतना है। अब इसमें ये डालेंगे तो पानी बाहर निकलेगा। डालेंगे तो पानी बाहर निकलेगा। मतलब जैसे इस पात्र में हमने पत्थर डाले, कंकड़ डाले, तो पानी बाहर निकलेगा। कितना निकलेगा? जितना हमने कंकड़ डाले या जितना हमने कोई ठोस उसमें डाला उतना उसके आयतन के बराबर पानी बाहर निकलेगा। जो हम डालेंगे उसकी उसी के बराबर पानी बाहर निकलेगा। तो पहले हम इनको एक ठोस ये बनाएंगे। क्या डाल रहे हैं हम, उसका चित्र बनाएंगे। इसमें क्या है कि हम देखेंगे कि एक ठोस है जो शंकु के आकार का है। तो शंकु का चित्र बनाएंगे हम पहले। शंकु के आकार का है ये ठोस, और इस शंकु की ऊंचाई दे रखी है 120 और त्रिज्या है 60। ये इनकी ऊंचाई है 120 और ये इसकी त्रिज्या है 60। कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये है वो एक अर्धगोले पर आरोपित है। मतलब इस अर्धगोले पर ये, इसके नीचे हम अर्धगोला बना देंगे। ये अर्धगोला है। ये अर्धगोला है, अर्धगोले पर आरोपित है। फिर इस अर्धगोले की त्रिज्या भी कितनी है? इस अर्धगोले की त्रिज्या इतनी है जितनी शंकु की है। सेम सेम है ये। अर्धगोले की त्रिज्या उतनी है जितनी शंकु की है, 60 इसकी है। फिर इस अर्धगोले को एक बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है। ये बेलन के आकार का बर्तन लेंगे हम, इसमें डाल देंगे इसको बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है। ये लो। अब पूछा इस बेलन में कितना पानी बचेगा कितना? बचेगा कितना? बचेगा ठोस का आयतन पूरे के बेलन के आयतन में से घटा देंगे। तो पहले तो हम लिखेंगे इधर ये देखो, बेलन की पूरी ऊंचाई है 180 सेंटीमीटर। 180 सेंटीमीटर। फिर इसमें हमने शंकु डाला, इसकी ऊंचाई थी 120 सेंटीमीटर।
अब इनकी सबकी सेम है, आर है ना, त्रिज्या बेलन की, अर्धगोले की, शंकु की, तीनों की त्रिज्या समान है यार। देखो 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु, 60 सेंटीमीटर वाला अर्धगोला, 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन। अब इसमें हम पता करेंगे इसमें कितना पानी बच रहा है, कितना शेष रह रहा है, तो कितना बाहर निकलेगा। जो अंदर डालेंगे, डाल क्या रहेंगे, ये ठोस डाल रहे हैं, तो पहले हम इसमें डिटेल लिखेंगे कि बेलन की ऊंचाई, या बेलन जो ठोस है ना उस ठोस में लिखेंगे शंकु, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई h, स्मॉल लेटर में ले लिया हमने इस h को, ये दे दिया 120 सेंटीमीटर है, 120 सेंटीमीटर है ये ऊंचाई हो गई। फिर इसकी त्रिज्या, त्रिज्या है ना सबकी समान है, तो शंकु, अर्धगोला और बेलन, इनकी त्रिज्या सबकी सेम है। सेम है तो सेम ही मान लो, स्मॉल आर है, इनको मान लो 60 सेंटीमीटर। फिर आगे रह गया इसमें बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, बेलन और शंकु की ऊंचाई अलग अलग है, तो हम बेलन वाली को कैपिटल में 180 सेंटीमीटर। शेष बचे पानी का आयतन, ये लाइन लिखेंगे लास्ट में, शेष बचे पानी का आयतन, शेष बचे पानी का आयतन बेलन के आयतन में से ठोस का आयतन घटा देंगे, और ठोस का आयतन, बेलन का आयतन हमें पता ही है, पाई आर स्क्वायर एच। ठोस में क्या है, शंकु और अर्धगोला, शंकु का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर की घात 3। ये ध्यान रखना, यहां माइनस रहना है, फिर ये दोनों जोड़ के घटाएंगे हम, क्योंकि ठोस का पूरा इनमें जुड़ रहे हैं दोनों, तो दोनों का आयतन जुड़ जाएगा। फिर ये मिलकर इनके दोनों के बराबर बाहर निकलेगा पानी, तो ये बाहर निकलने वाला पानी है, ये घटा देंगे, अंदर रह जाएगा, वो पानी आ जाएगा। अब ये माइनस से गुणा करेंगे हम, अंदर ले जाएंगे इनको, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, अंदर रह गया ये h, यहां से 1/3 h स्मॉल लेटर, यहाँ 2/3 r, ऐसे मान रख देंगे हम 22/7, और इसमें त्रिज्या कितनी, त्रिज्या है इसमें 60 का वर्ग, फिर h 180 माइनस 1/3, ये प्लस था ना यहाँ पर, तो इससे गुणा होकर ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर गुणा h कितना, स्मॉल लेटर में 120, 2/3 r 60, पाई का मान इसमें 22/7 ही है, या 22/7 ही लेना पाई का मान है, अन्यथा न कहा जाए 22/7 ही लेंगे। तो ये हो गया 22/7 और 3660 का वर्ग 180, 3 एकम 3, 3 40 120 माइनस का 40,
3 एकम 3, 20 3 60, माइनस का 40, माइनस का 40, क्योंकि ये कट गया ना, और ये 40, कितना बच गया ये 22/7, 3600, और ये बच गया 100। छत्तीस दूनी 72, 72 7 79, 792 ये 00, 4 शून्य हो गई। 36 से गुणा कर दिया इनको, तो 36 दूनी 72, 72 का 2, 36 दूनी 72, 7 79/7। इसमें हम भाग देंगे 7 का, 7 एकम 7, 0 उतार लिया 9, 7 एकम 7, 2 उतार लिया 2, 22 7 21, 1 बचा, और उतार लिया 0, 7 एकम 7, 3 बच गया, उतार लिया 0, 7 चौक 28, 2 बच गया, उतार लिया 0, 7 दूनी 14, 6 बच गया, उतार लिया 0, 60 हो गया, 8 7 56, बच गया 4, तो फिर दशमलव 40, 7 5 35, 5 7 7 49, ये आ गया। 7 एकम 7, 7 एकम 7, बच गया 2, 7 21, 1 बच गया, 7 एकम 7, बच गया 3 30, 7 चौक 28, बच गया 2, उतार लिया 0, 20, 7 दूनी 14, बच गए 6, उतार लिया 0, 60, 8 7 56, ये सेमी क्यूब हो गया। इसको हम यदि मीटर क्यूब में बदलेंगे ना, तो 0.1 2 3 4 5 6 यहाँ आएगा, 6 स्थान पर आगे सरकेगा दशमलव। तो इनको हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, तो 1.131 मीटर क्यूब, और ये भी है लगभग है ये। सेमी क्यूब को मीटर क्यूब में कैसे बदलते हैं, ये देखो यहाँ पर। हालांकि ये आंसर ये एकदम सही है, लेकिन फिर भी ये छोटी इकाई है, बड़ी इकाई में बदलते हैं तो भाग लगता है। सेमी को मीटर में बदलने के लिए 100 का भाग देते हैं। सेमी स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए 10,000 का भाग देते हैं, मतलब 2 बार 100 100, 100 गुणा 100। जैसे सेमी को केवल सेमी को मीटर में बदलेंगे तो भाग देंगे हम 100 का, बराबर आ जाएगा मीटर। सेमी स्क्वायर, तो इसमें 100 का भी स्क्वायर लगा दो, 2 बार 100 का, मतलब मीटर में चेंज हो जाएगा। सेमी क्यूब है तो इसमें भी क्यूब लगा दो, क्यूब का मतलब होता है 3 घात, 3 घात का मतलब 3 बार गुणा करना 6 को, तो 3 घात मतलब 100 को 3 बार गुणा करना, 100 को 3 बार गुणा करना, तो 1 के 6 शून्य लग जाएगी, उसका भाग देंगे तो 10.6 अंक आगे इधर आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6, यहां दशमलव आ जाएगा। एक बार फिर हम इस सवाल को देखते हैं। इसमें क्या है कि एक ठोस है जिसमें शंकु है और अर्धगोला, उनकी त्रिज्या दे रखी है, शंकु की त्रिज्या दे रखी है 60 और ऊंचाई दे रखी है इसमें 120, और जो अर्धगोला है उसकी भी त्रिज्या 60 है। ये दोनों मिलाकर एक ठोस बनाते हैं। इस ठोस को हम एक दूसरे पात्र में, बर्तन में डालते हैं जो बेलनाकार है। वो पानी से भरा हुआ है, इसमें है तो नहीं, लेकिन इसको ये समझना है, इसमें पूछा है पानी से भरा हुआ है। तो डालने पर क्या होता है, पानी बाहर निकलेगा। अब कितना निकलेगा, जैसे ये चौक डालेंगे हम, ये
इनको डालने से पानी बाहर निकलता है। तो कितना निकलता है, कितना निकलता है, जितना इसका आयतन है उतना निकलेगा। तो पानी बाहर निकलेगा जो हम डाल रहे हैं उसके आयतन के बराबर। हमें ये नहीं पूछा कितना पानी बाहर निकला, नहीं तो ये ठोस का निकाल कर हम दे देते कि हाँ ये लो पानी इतना बाहर निकलेगा। लेकिन नहीं, अब ये पूछा कि इसमें पानी रह गया कितना, तो निकला कितना वो नॉलेज होना चाहिए। तो निकला कितना, ये निकला, तो इनको घटा दो, फिर ये बच जाएगा लास्ट। तो आप सभी का धन्यवाद। यू ही MP क्लासेस चैनल में बने रहिए और प्यार और स्नेह देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एक बार पुनः। थैंक्स।